नमस्कार मित्रों, श्री श्रीमाली ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं दुर्गा सप्तशती की। दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करें? तो आपको ये दिखाई दे रही है, ये दुर्गा सप्तशती गीता प्रेस गोरखपुर की है। तो ये अच्छी पुस्तक है, सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। अगर आप इससे भी ऊपर चाहते हैं तो चौखंबा की ले सकते हैं। इससे भी ऊपर आप चाहते हैं तो ब्रह्म कर्म आप ले सकते हैं, जो प्रवीण त्रिवेदी जी की है, या राजस्थान की जो पुस्तकें हैं उनको आप ले सकते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर वो श्रीमाली ब्राह्मण मत की पुस्तकें हैं, तो उनसे आपको, मुझे लगता है कि यदि आप अच्छे आध्यात्मिक गुरु से दीक्षित नहीं है तो श्रीमाली ब्राह्मण मत के अंतर्गत जो भी पूजा पद्धति है उसको आपका प्रयोग करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो बहुत अधिक प्रभावशाली होता है। अब हम बात करते हैं सामान्य की। तो सामान्य में आपका जो ये आपको दिखाई दे रहा है गीता प्रेस गोरखपुर की दुर्गा सप्तशती, इसका जो सामान्य पाठ है वो कैसे, तो आप जैसे ही पुस्तक को आप खोलेंगे, खोलने के उपरांत ही आपको यहाँ पर एक पाठ विधि आपको स्पष्ट ही आप देखेंगे, तो यहाँ पर पाठ विधि स्पष्ट ही 13वें पेज पर आपको दिखाई दे रही है, और 13वें पेज पर आप पाठ विधि को देखकर और फिर आप यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपको दिखाई दे रही है स्पष्ट पाठ विधि। तो यहाँ पर स्पष्ट है, स्नान करके शुद्ध तरीके से और आसन पर बैठकर चोटी बांधकर और तिलक लगाने के बाद फिर आप प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम के बाद यहाँ आत्म तत्व सूर्यामी नमः स्वाहा, इसी तरह से आप यहाँ से पाठ, फिर आपको संकल्प लेना है। फिर यहाँ पर आपको जो सापोद्धार, अगर आप चाहें तो सापोद्धार एक तरीका और है कि जो भी पाठ है उसका जो भी पुण्य आएगा हम आप माता को समर्पित करते हैं, तो ये एक तरीका है। इसके बाद यहाँ से आप सापोद्धार पाठ करते हुए और जो भी हाथ में जल या चावल लिए हैं उनको छोड़ दीजिए। यहाँ से देवी का कवच, इस कवच को आप प्रारंभ कर सकते हैं। कवच को पाठ करने के लिए यहाँ पर कवच, कीलक, अर्गला, इस तरह से एक क्रम है। तो यहाँ पर सबसे पहले कवच आएगा, कवच के बाद फिर आप देखेंगे तो यहाँ पर अर्गला आएगा, और अर्गला के बाद फिर कीलक आ जाएगा। इसका पाठ करने के बाद अब यहाँ पर आप चाहें तो वेदोक्त रात्रि सूक्त या तांत्रोक्त रात्रि सूक्त का भी पाठ कर सकते हैं, और कुछ पाठ करें या ना करें देवी अथर्व शीर्ष का भी पाठ कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो सीधे ही ये तीन, इसका अर्गला, कीलक, कवच और तीनों रहस्य सप्तशती का अंग है, तो इनको पाठ करने के उपरांत आप सीधे यहाँ पर जो इसके देव अथर्व शीर्ष के उपरांत ही यहाँ पर नवाण विधि है। तो यदि आप नवाण मंत्र से दीक्षित नहीं है, ठीक है ना, तो आप इसका पाठ ना करें, ना ही मंत्र जाप करें। तो आप माता दुर्गा या जिस देवी को जानते हैं उस देवी का नाम, जैसे जय माता दुर्गा, जय माता दुर्गा, ऐसा 100-101 बार या 1 मिनट आप पढ़ते रहें, और उसके उपरांत ये प्रथम अध्याय है। अब यदि आपको कोई समस्या रहती है या बॉडी में कोई रहती है तो यहाँ से आप करन्यास करते हुए बंधों को लगा सकते हैं, और नहीं तो आप सीधे ही, अगर आप प्रतिदिन पूजा करते हैं तो आप सीधे ही यहाँ दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय, पहला अध्याय प्रथम चरित है, 2 से लेकर 4 अध्याय तक द्वितीय चरित है, और 5 से लेकर 13 तक 3 चरित्रों में दुर्गा सप्तशती बटी हुई है। इसमें पूरे पाठ में आपको करीब 3 घंटे लगेंगे। लेकिन यदि आप चाहें तो प्रतिदिन एक दिन में एक चरित्र भी कर सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा है प्रथम अध्याय, और यहाँ पर देखेंगे ओम प्रथम चरितस्य ब्रह्म ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंदानंद शक्ति रतिदंतिका बीजम अग्निस्त्वं ऋग्वेद स्वरूपम श्री महाकाली पीड्यते प्रथम चरित्र जपे विनियोग। हाथ में जल लेके आपको ऐसे छोड़ देना है, और फिर यहाँ से आपको पाठ का जो नमः चंडिका से पाठ को प्रारंभ करना है। आप चाहें तो हिंदी संस्कृत दोनों भी पढ़ सकते हैं। जब आपको ये हिंदी का याद हो जाए तो संस्कृत संस्कृत पाठ कर सकते हैं। अनुष्ठान में संस्कृत संस्कृत ही पाठ किया जाता है। और जैसे ही ये अच्छा देवी दुर्गा जी की जो सप्तशती का यहाँ पर देवियों के और 9 देवियों का यहाँ पर वर्णन है, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी ये गीता प्रेस की स्टैंडर्ड पुस्तक है। और यहाँ से जब आपका पाठ पूरा हो जाता है, तो पाठ पूरा होने के बाद प्रथम अध्याय जब पूरा आपका हो जाएगा, तो यहाँ से जैसे ये प्रथम अध्याय पूरा हो गया तो इसको जरूर पढ़ना चाहिए। इति श्री मार्कंडेय पुराणे सर्वणीय मंत्रे देवी महात्म्ये में मधुकैटभदो नाम प्रथम अध्याय संपूर्णम। तो यहाँ से आप पूर्ण करके फिर अगर आप दूसरा चरित्र यहाँ से आप देखेंगे मध्यम चरित्र आ गया। यदि आप मध्यम चरित्र पाठ करना है तो फिर इसको आप पाठ कर सकते हैं, और नहीं तो आप एक एक चरित्र आप पाठ करते हुए और तीनों जब आपका पूरा अध्याय पाठ हो जाते हैं, इसके उपरांत 13वें अध्याय के उपरांत जैसे ही जी आपको दिखाई दे रहा है 13वां अध्याय पाठ हो जाता है, और 13वें अध्याय के बाद फिर यहाँ उपसंहार, ठीक है ना, फिर आपको विनियोग करना है। फिर हमने आपको बताया था कि जैसे जो आपका नवाण मंत्र था वो आप या किसी देवी के मंत्र को आप जाप कर सकते हैं, या फिर आप दुर्गा माता का जय माता दुर्गा, जय माता दुर्गा इस तरह से जाप करते हुए, और फिर आप यहाँ पर उनका ध्यान की आवश्यकता यहाँ ज़्यादा नहीं, अगर चाहें तो आप उनका ध्यान करके जो भी देवी आपकी हो और करन्यास या हृदयन्यास करते हुए, और फिर ये आ गया रेवयोग देवी सूक्त। तो यहाँ से देवी सूक्त का आप पाठ करना चाहें तो कर सकते हैं, तांत्रोक्त देवी सूक्त का पाठ करना चाहें तो कर सकते हैं, और नहीं करना है तो सीधे रहस्यों पर आएंगे, प्रधानिक रहस्य का पाठ करेंगे। प्रधानिक रहस्य के उपरांत वैकृतिक रहस्य का पाठ करेंगे, और फिर उसके बाद सीधे मूर्ति रहस्य का पाठ करेंगे। मूर्ति रहस्य का संबंध मानस पूजा से होता है, मानसिक तौर पर देवी कैसे पूजा होती, उसका पाठ करने के उपरांत ये छोटा सा क्षमा प्रार्थना है, माता से क्षमा प्राप्त करेंगे कि जो भी गलतियां हुई उसको माता क्षमा करें, और हम इसकी विधि को नहीं जानते, अबोध हैं। और इसके उपरांत फिर आप देखेंगे कि सीधे जो अंतिम
पृष्ठों की तरफ जब आप चलेंगे तो वहाँ जो सिद्ध कुंजिका स्त्रोत है, इसका पाठ अवश्य करें। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करने के बाद फिर पाठ को पूर्ण विराम देने से पहले फिर जहाँ से पाठ विधि प्रारंभ हुई थी वहाँ पुनः वापस लौटेंगे, ठीक है? और फिर आपको ये दिखाई दे रहा है कि साप उद्धार जहाँ पर लिखा है कि इस मंत्र का आदि में और अंत में, यानी कि स्टार्टिंग में और वे 7-7 बार करना है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। या साप उद्धार जो हमने आपको बताया था, उसमें आप सीधे ही माता को जो पाठ है, उसका जो पुण्य है, वो सीधे माता को आप समर्पित कर देंगे, तो इसका ऑटोमेटिक ही उद्धार हो जाएगा। और उसके बाद उठने से पहले आप देवी का ध्यान करें, गुरु का ध्यान करें। इसके बाद फिर पाठ पूर्ण होने के बाद पुस्तक को अच्छे से नमस्कार करके रखें। उसके बाद फिर आप इसको उठने से पहले, सबसे पहले जिस आसन पे आप बैठे हुए हैं, उस आसन के पैर छुए, फिर धरती माता के पैर छुए, तभी उठें, तो आपका पाठ निश्चित तौर पर पूर्ण होगा। और ये जो विधि हमने आपको बताई है, अधिकतर इस विधि की ये सामान्य विधि है, जो श्रीमाली ब्राह्मणों की सामान्य विधि इसको आप कह सकते हैं। कि जो क्रिटिकल विधि है, तो श्रीमाली ब्राह्मणों के अतिरिक्त उस पे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है हम लोग सामान्य जन हैं, तो सामान्य विधि का ही प्रयोग करना चाहिए। धन्यवाद। इससे संबंधित अगर आपकी कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।